नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केटिंग क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बाजार में ट्रेड कब नहीं करना चाहिए, यानी अक्सर बाजार के अंदर ऐसे टाइम भी आता है जब बाजार हमें फंसाने की कोशिश करता है। अगर वो समय को, उस घड़ी को अगर हम समझ गए कि अभी बाजार के अंदर एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर हमें एग्जिट करना चाहिए या फिर एंट्री करनी चाहिए, उसको अगर हमने अच्छी तरह से समझ लिया तो फिर मार्केट के अंदर हम फंसने से बच सकते हैं। यानी बाजार जब हमें ट्रैप करता है तो उस ट्रैप होने से बचने के लिए मार्केट जो है हमें एक कुछ इंडिकेटर देता है कि यहाँ पर बाजार के अंदर खतरा है। तो उस खतरे से बचने के लिए हम मार्केट कौन कौन सा इंडिकेटर देता है, आज हम इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर आपको वही सिखाने वाले, यानी न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न को आज हम समझेंगे। तो इसको समझने के लिए देखो, ये कैंडल जो होती हैं मोस्टली ये तीन प्रकार की कैंडल होती है, जिनको हम देखकर, जैसा कि लास्ट की क्लास के अंदर हमने समझा था कि बाजार के अंदर जब तेजी का सिनेरियो बन रहा होता है तो हमें कौन सी कैंडल को देखना होता है, और जब बाजार के अंदर जब गिरावट का ट्रेंड बन रहा होता है तो हमें कौन सी कैंडल का ट्रेंड को देखना होता है। देखो, डाउ थ्योरी के अंदर हमने समझा था कि मार्केट के अंदर तीन ट्रेंड होती है, एक होता है अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, और एक होता है साइडवे ट्रेंड। यानी बाजार कहीं नहीं जाए, एक जगह ही घूमता रहे, उसको हम साइडवे ट्रेंड बोलते हैं। तो उस साइडवे ट्रेंड को हम कैसे समझ सकते हैं? तो ये जो कैंडल है, ये कैंडल हमें बताएंगी कि अभी बाजार के अंदर एंट्री करना अभी थोड़ा सा खतरे के निशान पर है। यानी यहां पर कुछ भी संभव है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो हमें कहां पे एंट्री करनी चाहिए, वो हमें पैटर्न के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना चाहिए। तो अभी अगर ये कैंडल अगर आपको बाजार के अंदर दिखाई दे, यानी डोजी, स्पिनिंग टॉप कैंडल, हरामी कैंडल, अक्सर बाजार के अंदर कुछ ट्रेडर ऐसे हैं जो डोजी को देखकर तो एंट्री कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो ट्रैप होते हुए नजर आते हैं। तो ट्रैप से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इन कैंडलों को हमें अच्छी तरह से वॉच कर लेना चाहिए। जैसे हम चार्ट के ऊपर, जो मैंने आपकी लास्ट की क्लास के अंदर समझाया कि जब हम मैदान पे जाते हैं, जब हम चार्ट को देखते हैं, शेयर मार्केट का मैदान कौन सा है? चार्ट है। चार्ट के ऊपर ही चलती है। ये वो खिलाड़ी है, इन खिलाड़ियों को देखना है कि ये खिलाड़ी कितना ट्रैप कर रहा है। इन खिलाड़ी को मतलब बोले तो कैंडल को देखना है। तो हम आज की क्लास में उसी को समझेंगे कि इनको हम कैसे याद कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। तीन नाम हमें बिल्कुल ध्यान में रखने हैं, डोजी, स्पिनिंग टॉप और हरामी। हरामी का मतलब तो आप ऐसे कुछ गलत मत समझना, ये एक जापानीज नाम है सारे के सारे। इनको कैसे, इनकी बेसिक से लेके एडवांस तक हम इनको पूरी अच्छी तरह से समझेंगे। देखो, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरा शेयर मार्केट का कोर्स, टेक्निकल से लेके फंडामेंटल तक विद रूल आपको मैं सिखा रहा हूं फ्री में। यही कोर्स को अगर आप करने जाओगे आपको लाखों रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन अभी यहां पर आपको बिल्कुल फ्री में करवाया जा रहा है। हर रोज आपको एक अलग अलग क्लास मिलेगी, उसके अंदर आपको जब भी आप टाइम मिले आप इस क्लास को लॉगिन कीजिए। एक तरह से वीडियो को देखना है, लॉगिन करने का मतलब वीडियो को देखना है, बार बार देख सकते हो। जब कुछ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में क्लिक कर देना आपके ऊपर, उसके ऊपर भी आपके लिए पूरा वीडियो मैं लेके आऊंगा। तो अभी तक किसी ने अगर डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डीमैट अकाउंट ओपन कर लेना। वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है डीमैट अकाउंट ओपन करने का, तो बड़ी आसानी से आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और मेरे साथ भी जुड़ सकते हो। तो पहले हम देखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है। ये एक तरह से जो अभी समझा कि भाई डोजी कैंडल होती है। डोजी को हमने कैसे देखना, देखो डोजी को सिंपल लैंग्वेज की अगर देखें तो ये डोजी कैंडल है, ये सारी की सारी, ये जो देखो ये एक तरह से बियर कैंडल, यानी लाल जो नजर आ रही है बियर, और ये ग्रीन ये बुल कैंडल है। लेकिन ये बुल और बियर नहीं है, ये बुल और बियर नहीं है। यहां पर देखो ऊपर की साइड से देखें तो बिल्कुल पतली हो चुकी है, नीचे से भी बिल्कुल पतली होने का मतलब क्या है, बायर और सेलर ने दोनों ने जोर लगाया लेकिन कोई जीत नहीं पाया। उसको बोलते हैं ना,
कांटे की टक्कर है बाजार के अंदर, दोनों तरफ बायर भी जोर लगा रहा है, सेलर भी जोर लगा रहा है, लेकिन जीत कोई नहीं पा रहा है। जब तक बायर और सेलर में से कोई नहीं जीतेगा तो हम कौन से होते हैं जीतने वाले? जब बड़े बड़े ऑपरेटर एक दूसरे के टक्कर लेते हैं तो वहां पर यहां पर दोनों तरफ से, यानी खरीदार ने भी जोर लगाया और बेचने वाले ने भी जोर लगाया। नीचे से किसने जोर लगाया? खरीदार ने जोर लगाया, ऊपर से बेचने वाले ने, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकला। तो रिजल्ट ही नहीं निकला तो एंट्री बनती ही नहीं है। एक तरह से ये भी कैंडल बनती हुई आपको नजर आएगी, यानी नीचे से बिल्कुल पिन बन जाएगा और ऊपर से बिल्कुल पिंज बन जाएगा। तो ऐसे में दोनों तरफ से ये एक तरह से डोजी, और यहां पर ये क्या है, अक्सर आपको गिरावट के टाइम नजर आएगी। जो रेड वाली कैंडल है, जब बाजार गिर रहा होता है तो बाजार गिरते गिरते थकान महसूस करता है, और जब बाजार थकान महसूस करता है वहां पर बायर एक्टिव होने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन बायर का जोर नहीं चल पाता है। तो वहां पर हमें ये एक तरह से डोजी बनता हुआ नजर आता है। जब हम क्या करते हैं, जब बाजार गिर रहा होता है तो ये रेड कैंडल हमें नजर आएंगी, लेकिन जब बाजार तेजी के रुख में होता है तो वहां पर क्या होता है, तेजी तो लेके गया है यहाँ पर कौन, बायर, लेकिन ऊपर से सेलर एक्टिव हो गया और सेलर ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। तो ऐसे में ऊपर के लेवल से जब सेलर दबाव बनाता है वहां पर कुछ गड़बड़ होने की आशंका हो जाती है। तो उस गड़बड़ से, ट्रैप से बचने के लिए हमें जब ये कैंडल नजर आए तो वहां पर हमारी एंट्री जो है एक खतरे में चली जाती है। यानी खासकर ऑप्शन बायर जब ये ऐसी कैंडलों को देखते हैं और वो कैंडलों को देखकर ही अगर ये कैंडल आपको नजर आए ना तो समझ लो यहां पर खासकर ऑप्शन बायर के लिए उसका जो प्रीमियम खत्म हो जाता है ना, डीके लग जाता है, वो यहां पर इन्हीं कैंडलों की वजह से लगता है। आपको एग्जांपल में दिखाऊंगा। तो यहां पर आगे एग्जांपल के तौर पर देखें तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न डोजी जो बना है, यहां पर देखो ये हाल ही में अभी चार्ट के अकॉर्डिंग तो यहां पर क्या बनता हुआ नजर आया, ऊपर से भी और नीचे से भी। उसके बाद बाजार जो क्या है साइडवे ट्रेंड दिखा देता है, लेकिन यहां पर कितने दिन साइडवे चला है? ऐसे बाजार के अंदर जब ये साइडवे ट्रेंड चलता है तो बाजार के अंदर एंट्री थोड़ी सी रिस्की हो जाती है, और यहां पर रिस्क जोन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इंतजार, वेट एंड वॉच का फार्मूला हम यहाँ पे अपना सकते हैं। और बड़े देखो, इंतजार का फल मीठा होता है, जब हम इंतजार करके अच्छे वाला पैटर्न बनेगा तो हम एंट्री कर सकते हैं। तो ऐसे ही बाजार के अंदर यहां पर भी देखें तो ये स्पिनिंग टॉप कैंडल बनती हुई नजर आई है, डोजी बनते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में यहां पर एंट्री देखो ये साइडवे जोन बन जाता है। तो ऐसे में हमें एंट्री करनी ही नहीं चाहिए जब जब मार्केट में आपको ये ऐसी कैंडल बनती हुई नजर आए। आगे चार्ट पर अगर एग्जांपल को समझें तो बाजार के अंदर जब भी आपको ऐसी कैंडल देखो, यहां पर बाजार के अंदर तेजी का रुख आया, लेकिन ऊपर के लेवल से हैमर भी बन गई, स्पिनिंग टॉप भी बन गया, सारा डोजी भी बन गया। तो ये यहां पर बाजार क्या कर रहा है? ये डीके कर रहा है, पूरी तरह से अपने रिस्क जोन में जा रहा है अपना पैसा। तो रिस्क जोन में जाने से बचने के लिए हमें जब जब ये कैंडल ऐसी नजर आए तो इनको ट्रैप बोला जाता है, यानी मार्केट आपको ट्रैप करता हुआ नजर आ रहा है। अगर मार्केट आपको करे ट्रैप तो बच लेना चाहिए इस ट्रैप जोन से, यानी खतरे में जाने से बढ़िया हम इंतजार कर लेंगे बड़े अच्छे वाला बुल साइड और बियर साइड, जिस भी साइड मार्केट का ट्रेंड बने उसके लिए हमें इंतजार करना होता है। और इंतजार करने के लिए मार्केट आपको बता रहा है कि अभी आप इंतजार करो, यहां पर टक्कर चल रही है बेचने वाले की भी और खरीदने वाले की भी। जब दोनों में से कोई एक जीतेगा तभी मार्केट अपना ट्रेंड बनाता है, या स्टॉक ट्रेंड बनाता है, इंडेक्स ट्रेंड बनाता है। किसी भी स्टॉक इंडेक्स के अंदर आप देखोगे, ये चार्ट के ऊपर आप जाके चेक कर सकते हो, ये आपको रिजल्ट एक्यूरेट देती हुई नजर आएंगी। एज पर मार्केट के अकॉर्डिंग देखें तो आगे हमारे पास न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग स्पिनिंग टॉप कैंडल। ये स्पिनिंग टॉप कैंडल क्या है? देखो ऊपर से ये बिल्कुल पतली हो जाएगी, ये बिल्कुल साफ साफ इशारा करती है कि यहां पर दोनों साइड से जोर लग रहा है। इसकी जो बॉडी होती है बीच में से बिल्कुल थोड़ी सी डोजी से थोड़ी सी मोटी हो जाती है, ये बुल का एक संकेत जरूर देती है, लेकिन यहां पर जोर लगाया जा रहा है। और इधर से देखें तो यहां पर भी एक तरह से ये, यानी ऊपर से अगर ज्यादा पिन बन जाए और नीचे से भी ज्यादा पिन बन जाए तो एंट्री रिस्क में जाती है। तो ऐसे में हमें
ऐसे ऐसे पैटर्न अगर मार्केट के अंदर बनते हुए नजर आए चार्ट के ऊपर, तो ट्रेड करना हमारे लिए पूरा खतरे में चला जाता है। तो खतरे से तो बचना चाहिए ना। तो वही ये मार्केट आपको बता रहा है कि अगर आपको ऐसा ऐसा संकेत मिले तो एंट्री बनानी नहीं चाहिए। इसलिए हम चार्ट पर अगर हम देखें एग्जांपल के तौर पर, तो यहां पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखो यहां पर ये क्या है, स्पिनिंग टॉप बना है, ये बना है स्पिनिंग टॉप, और यहां पर भी स्पिनिंग टॉप बना है। हालांकि ये सपोर्ट लेवल से और रेजिस्टेंस लेवल से, ये रेजिस्टेंस लेवल से बना है, तो हमें वेट करना चाहिए। हमें क्या वेट करना चाहिए, जब नेक्स्ट कैंडल आए, नेक्स्ट कैंडल आए तब हमारी एंट्री बनती है। ये एंट्री पॉइंट बन जाता है जब हमारी नेक्स्ट कैंडल आती है। यानी एक तरह से गिरावट का संकेत जरूर मिला है, लेकिन हम पूरी कैंडल क्लोजिंग होने के बाद नेक्स्ट कैंडल जो क्लोज होती है, पूरी कैंडल क्लोज होने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल क्लोज होती है, उसी के लेवल से एंट्री और उसी सेकंड कैंडल पर हम एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं जब हम गिरावट की तरफ का फायदा उठा रहे होते हैं। लेकिन जब हम तेजी का फायदा उठा रहे होते हैं किसी भी लेवल पे, देखो गिरावट मार्केट के अंदर आई, गिरावट करता करता जो सेलर था वो थक चुका है। अब वो यहां पर क्या कर रहा है, टक्कर हो गई है दोनों बायर और सेलर की। तो बायर और सेलर की टक्कर हो गई तो कोई जीतेगा। अगर बुल जीतता है तो वो सेकंड कैंडल हमारी बड़ी अच्छी वाली एक बुलिश कैंडल नजर आएगी, और बुलिश कैंडल नजर आए तो हमारी बुलिश कैंडल के अकॉर्डिंग ही एंट्री पॉइंट बन जाता है, और नीचे का एसएल पॉइंट हमारे पास स्टॉप लॉस का काम करेगा। फिर हम नेक्स्ट टारगेट तक का हम फायदा उठा सकते हैं ऐसे। यानी जब भी ये जो स्पिनिंग टॉप कैंडल है ना, अक्सर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ही बनती नजर आएंगी। आपको कभी भी कैंडलस्टिक पैटर्न को जब भी यूज करना है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही यूज करना है। अलग अगर आप विदाउट सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, चाहे वो बुलिश है या बियरिश है या न्यूट्रल है, तीनों कैंडलस्टिक पैटर्न को जब भी आप यूज करो तो सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग यूज करो। अगर आप इनमें से सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग आप क्या है लेवल नहीं बनाते हो और सीधा सिर्फ कैंडल कैंडल देख के ट्रेड करना चाहते हो, वो भी आपका एक खतरा है। तो ऐसे में ट्रेड से बचना चाहिए। जब भी बाजार के अंदर पहले तो अपने लेवल बनाने होते हैं, वो मैंने आपको बताया कि आप लेवल कैसे बना सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बना सकते हैं। आगे और भी अच्छी तरह से मैं आपको एडवांस लेवल पे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को और आसानी से हम कैसे बना सकते हैं, उसके ऊपर भी आपको आगे आने वाली क्लास के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन अभी के लिए आपको जो स्टार्टिंग में हम दे रहा हूं, तो एक तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही देखो मार्केट क्या करता है। जब भी मार्केट एक साइडवे ट्रेंड दिखाता है, यानी ऊपर की साइड रेजिस्टेंस है, नीचे की साइड सपोर्ट है, और अगर यहां पर हमें कोई भी स्पिनिंग टॉप बने तो उसको हमें एंट्री नहीं बनानी है। सपोर्ट पर स्पिनिंग टॉप बने, एंट्री नहीं। सेकंड कैंडल आए, उसी स्पिनिंग टॉप कैंडल को ब्रेकआउट करे, यानी उसके हाई लेवल को ब्रेकआउट करे, जैसे यहां पर ब्रेकआउट हुआ है, तो उस लेवल पर हमारी एंट्री पोजीशन बन सकती है एक पॉजिटिव ट्रेंड में। लेकिन रेजिस्टेंस लेवल से भी बाजार के अंदर, यानी ऊपर के लेवल से जब यहां पर स्पिनिंग टॉप बनता है तो यहां पर हमें एंट्री नहीं करनी है। सेकंड कैंडल आएगी, यानी इसके लो लेवल को ब्रेक डाउन करे, तब हम यहां पर अपनी एंट्री बना सकते हैं, ये वाला। और इसी के हाई जो बना है, यानी एक जो बियर्स मोड में आई है, इस लेवल पे हमें क्या है स्टॉप लॉस लगा सकते हैं जब नीचे का ट्रेड का फायदा लेना होता है हमें। तो क्या करना है, हमें स्पिनिंग टॉप को देखकर ट्रेड नहीं करना है, नेक्स्ट कैंडल को देखना है। हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट कैंडल जो है, स्पिनिंग टॉप कैंडल जो बनी है, उसके लो और हाई को ब्रेकआउट कर रही है या ब्रेक डाउन कर रही है, तभी हमारा ट्रेड बनता है। अनदर मार्केट के अंदर स्पिनिंग टॉप क्या करेगा, दोनों साइड से जोर लगा रहे होते हैं, उन दोनों के बीच में हम फंस के खड़े हो जाते हैं। तो फंसने से बचना है ना, तो एक तरह से हमें क्या करना चाहिए, वेट एंड वॉच का फार्मूला अपनाना चाहिए। देखो जब मार्केट के अंदर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बने होते और उनके बीच में भी कई बार हमें क्या है स्पिनिंग टॉप कैंडल नजर आएगी, तो स्पिनिंग टॉप कैंडल जब नजर आएगी वो एक पूरी तरह से ट्रैप करती है। देखो यहां से बाजार गिरता है, उसके बाद बुलिश कैंडल भी आती है, इसके 50% को भी रिकवरी करती है, लेकिन आगे जाके हमारी स्पिनिंग टॉप कैंडल बन जाती है। तो यहां पर खतरा है, यहां पर डर हो गया है, दोनों तरफ से टक्कर हो गई है। अगर दोनों तरफ से टक्कर हो चुकी है तो ट्रेड रिस्क जोन में जा रहा है। तो ट्रेड रिस्क जोन में जा रहा है तो ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहां से तो हमने क्या बनाया कि भाई तेजी जा रही है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल के अंदर क्या हुआ, यहां पर बड़ा ब्रेक डाउन आ गया ब्रेक डाउन। ऐसे मार्केट के अंदर हमारे लिए रिस्क जोन हो जाता है, तो यहां पर हमें एग्जिट मार जाना चाहिए।
अगर हमने तेजी बनाई है, पहले तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाओ, वो नहीं बन रहा है और हमने कोई एंट्री बना ली, वो भी खतरे में चले जाते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि भाई सपोर्ट से और रेजिस्टेंस का फायदा उठाना जरूरी होता है। और नीचे यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी मार्केट ने क्या बना रहा है, एक तरह से रिस्क जोन बना रहा है, तेजी का मूड बना लेकिन फिर से गिरावट आ गई ऐसे। यहां पर ये बार बार आपको चार्ट पर ट्रैप करने के लिए होती हैं, ताकि यहां पर एक आम रिटेलर यानी छोटे मोटे इन्वेस्टर जो आप और हम जैसे होते हैं वो यहां पर फंस जाएं और बड़े ऑपरेटर फिर फंसने के बाद उसका फायदा उठा पाए। ये फंसाने के लिए आती हैं ये ट्रैप कैंडल। इनको मैं हमेशा ही खुद अगर मैं देखूं सीधी सिंपल भाषा में ट्रैप बोलता हूं। तीनों की तीनों कैंडलों को मैं ट्रैप बोलता हूं। जब तक पूरा कंफर्मेशन मार्केट ना दे तब तक एंट्री नहीं करनी चाहिए, चाहे वो सपोर्ट है चाहे रेजिस्टेंस है। हमें सिर्फ और सिर्फ पूरे कंफर्मेशन का ही इंतजार करना चाहिए। और कंफर्मेशन कैसे आएगा, सेकंड कैंडल से आएगा। यानी पहली कैंडल तो बन गई स्पिनिंग टॉप और सेकंड कैंडल हमारे पास क्या है, जैसे यहां पर आप सोचोगे यहां पर तो बुलिश कैंडल भी आ गई एक तरह से और ये स्पिनिंग टॉप भी बन गया, लेकिन नीचे सपोर्ट तो नहीं है ना, ये सपोर्ट तो नहीं है, ये सपोर्ट भी तो जरूरी है। सपोर्ट के साथ अगर स्पिनिंग टॉप बनता है और उसके बाद बुलिश ब्रेकआउट आता है तो तेजी का सिनेरियो बन सकता है। अनदर हमारे लिए क्या रहेगा, ट्रैप जोन रहेगा। आगे की हम देखें तो हरामी, देखो शब्द बिल्कुल एक तरह से अगर हम देखें इंडियन के अकॉर्डिंग तो हरामी शब्द थोड़ा सा आपको हंसी जरूर आ रही होगी, लेकिन ये कैंडल का नाम है। इस कैंडल का नाम क्यों बना, देखो हरामी जो शब्द है ना वो जापान के अंदर एक तरह से जो प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, ये ऐसे जैसे यहां पर, उसके बाद ये तो जो प्रेग्नेंट लेडी होती है तो वहां पर उसको हरामी बोला जाता है जापान के अंदर। तो इसीलिए इस कैंडल का, क्योंकि सारे के सारे जो कैंडल के नाम आए हैं कैंडल स्टिक पैटर्न के वो जापान से आए हैं। हमारा तो कुछ नहीं है, एक संभावना कि ऐसे से मतलब जापान के अंदर बोला जाता है। तो ये हमारे लिए कैसे बनती है, देखो जब भी मार्केट के अंदर एक तरह से गिरावट यानी ये बियर कैंडल बनेगी और उसके बाद ये क्या दिखाएगी, एक ग्रीन छोटी सी कैंडल, यानी ना तो नीचे से ना से ऊपर से बीच में बनेगी, तो समझो यहां पर क्या है कि तेजी का रुख बन रहा है यानी पॉजिटिव जा रहा है। ये बुलिश और बियर्स दोनों में बनती है तो ये पूरा कंफर्मेशन तो नहीं हुआ ना, एक छोटा सा संकेत होता है कि यहां से कुछ बन सकता है कि पॉजिटिव। ऐसे ही आपको जब बाजार के अंदर तेजी नजर आए यानी एक तरह से बुलिश कैंडल है और उसके बाद ये रेड कैंडल आए, ये क्या दिखाती है, यहां से ट्रेंड बदल रहा है, एक तरह से मार्केट के अंदर बदल रहा है। और ये ऐसे मार्केट के अंदर हमें सिनेरियो अक्सर देखने को मिलते हैं। बेसिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पर आपको बिल्कुल सिंपली लॉजिकली मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर देखो एक बियर्स बना, उसके बाद ये बुलिश मोड आया है बिल्कुल। यानी जो अभी मैंने आपको एग्जांपल बता रहा था कि ऐसे ये होता है, तो एक कोडिंग यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जैसे यहां पर ये पैटर्न देखो यहां पर बन रहा है ना 1 2 3 ये बनाना ऐसे, ये आपको समझाने के लिए कि एंट्री पोजीशन फिर हमारी जो सेकंड थर्ड कैंडल होगी ना तब जाके हमारी एंट्री बनती है, यानी पूरा कंफर्मेशन। भाई सीधे तौर पर देखो यहां पर एक तरह से गिरावट या बियरस कैंडल है पूरी पूरी, उसके बाद यहां पर थोड़ी सी कैंडल आती है, यानी एक तरह से यहां पर दोबारा से आपको बता रहा हूं यहां पर ऐसे बनी, उसके बाद ये कैंडल फिर ऐसे बनी, उसके बाद सेकंड कैंडल हमारी इससे बड़ी बनी, यानी पहले वाली कैंडल को ब्रेकआउट किया और फिर थर्ड कैंडल यानी ऐसे बनी। तो यानी जो पहले बियरस कैंडल थी उसको तीन कैंडलों ने मिलाकर उसकी जो सेलिंग प्रेशर था उसको खत्म किया बायर ने, और फिर हमारी थर्ड कैंडल पे जाके पूरी तरह से कंफर्मेशन बन गया। थर्ड कैंडल पे जाके ये ध्यान रखना आपने, थर्ड कैंडल पे जाके हमारा पूरा एक कंफर्मेशन हो जाता है और वहां से एक संभावना कि यहां से जो है स्टॉक इंडेक्स मार्केट एक तेजी का रुख दिखाए। तो ये हमारे पास हो गया बुलिश मोड चार्ट, ये हमारे सामने आ रहा है जो तेजी की तरफ दिखा रहा है ऐसे। यानी हमने क्या करना है, जो अभी पहले जो पियरस कैंडल थी उसके बाद छोटा सा यहां पर एक तरह से क्या बना, ये हरामी कैंडल बना, उसके बाद उसी हरामी कैंडल को क्या किया, ब्रेकआउट किया सेकंड कैंडल ने। लेकिन पूरी तरह से कंफर्मेशन अभी भी बाकी है क्योंकि आगे स्पिन टॉप बन सकता है। उसके बाद थर्ड कैंडल एक पूरा तरह से यानी तीन कैंडलों ने, तीन आदमियों ने मिलकर यहां पर एक बड़े आदमी को सेलर को हराया है, सीधा बात। यानी एक जो बेचने वाला था उसको तीन खरीदार आ गए,
छोटे छोटे खरीदार थे वे, और छोटे छोटे खरीदार फिर एक संकेत डालते हैं कि हाँ एक आदमी को हरा दिया। उन तीनों आदमियों ने मिलाकर एक आदमी को हराया है, यानी एक यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज भी ज्यादा हो गया है और तेजी का रुख भी ज्यादा हो गया। कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसे काम करता है भाई, इससे आसान तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब यहां पर देखो कि आपके सामने है कि यहां पर 3 कैंडल हमारे पास कैसे बनी है। थर्ड कैंडल पे जाके हमारा पूरा तरह से कंफर्मेशन बनता है, तभी हम इसका फायदा उठा सकते हैं। आगे अगर हम चाह रहे हैं तो देखो ट्रेंड हमारे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव ट्रेंड आ रहा था, डाउन ट्रेंड था। उसके बाद ये कैंडल स्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग देखे बुलिश हरामी ऐसे बना, ये आ गया बुलिश हरामी। उसके बाद ये संकेत आ गया। अब यहां पर देखो हमने वहां पर पिछले चार्ट के अंदर क्या देखा था कि थर्ड कैंडल, लेकिन हमारा मतलब क्या है कि भाई एक सेलर है, उसको हराने के लिए या तो एक आदमी इतना आए कि खरीदार उससे ज्यादा खरीदारी करे, या फिर क्या हो कि जो सेलर था उससे छोटा खरीदार आया है, उसके बाद सेकंड जो खरीदार आया उससे ज्यादा बन गया, आ गया, यानी 2 खरीदार भी मिलके। यानी कहने की बात मतलब ये है जो सेलर था ना उसको हराने वाला होना चाहिए खरीदार, चाहे वो एक मिलके हरा दे, एक भी तो आ सकते हैं ना, इससे बड़ी आ सकती है वो, लेकिन नहीं आई, कोई बात नहीं। दूसरा जो एक खरीदार आया वो छोटा खरीदार था, जो दूसरा खरीदार आया वो थोड़ा सा बड़ा खरीदार आ गया, यानी दोनों ने मिलकर इसको भी हरा दिया। यानी सीधी सिंपल बात ऐसे ही ऊपर से बनेगा बाजार के अंदर। जब तेजी का रुख बना रहा होगा मार्केट, तो एक सेलर आएगा छोटा सा, उसके बाद एक बड़ा सेलर आएगा, उसके बाद फिर से बड़ा आएगा, यानी 3 कैंडल ऐसे बन सकती हैं। या फिर एक पूरी तरह से बाजार के अंदर तेजी है और तेजी आने के बाद एक छोटी सी रेड कैंडल आए, उसके बाद फिर से एक बड़ी, उससे बड़ी कैंडल आए, ये वाली। तो ऐसे भी सिनेरियो हमारे पास क्या बन जाता है, एक सेलिंग जोन का बन जाता है, यानी ऊपर के लेवल से भी, यानी बुलिश और बियर्स में दोनों काम करता है, ये बुलिश हरामी भी और बियर्स हरामी भी। ऐसे ही हम देखो अगर चार्ट पर आपको दिखाएं, ये तो था हमारे पास बुलिश की तरफ, यानी तेजी का रुख कैसे आ सकता है। या फिर अगर हम देखें, देखो अगर कुछ ना समझ में आ रहा ना, वीडियो को 2-3 बार देख लेना, आप पक्के समझ जाओगे, आपको बता सकता हूं। फिर भी कुछ ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में आप कर देना, कमेंट कर देना, फिर मैं आपको और दोबारा से फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। जितनी बार आपको समझ में नहीं आएगा ना, आपको उतनी ही कोशिश करता रहूंगा। और साथ में मैं आपको लाइव में भी समझाने वाला हूं कि लाइव चार्ट पे, लाइव मार्केट के अंदर कैसे पैटर्न काम करते हैं, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं, कैसे लेवल काम करता है, पूरी की पूरी तरह से आपको मैं कोशिश है, मेरा एक टारगेट है ताकि आप अच्छे तरह से समझ जाओ और फिर किसी की टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़े, अपने खुद के दम पर आप ट्रेड ले पाओ, ऐसा मैं आपको बनाना चाहता हूं। तो एक तरह से ऊपर के तौर पर देखें, देखो यहां पर तेजी का पैटर्न था, लेकिन उसके बाद क्या है, बियरस हरामी आ गया। सेकंड कैंडल देखो आपके सामने, यहां पर सेलर ने जोर लगाया और ये नीचे के लेवल तक, रेजिस्टेंस लेवल तक हमारे पास गिरावट का सिनेरियो को फायदा उठाया। उसके बाद फिर से बुलिश पैटर्न बनता है और तेजी की तरफ जाता है, तो रेजिस्टेंस लेवल तक जाता हुआ नजर आया। और फिर से बाजार के अंदर ट्रेंड जो है यहां पर तेजी का था और यहां पर क्या गया, बुलिश की बजाय बेयरिश पैटर्न बना और फिर पूरी तरह से नेगेटिव ट्रेंड में जाता हुआ मार्केट हमें नजर आ गया। तो ऐसे हम इसके बेयरिश हरामी का भी फायदा उठा सकते हैं, बुलिश का भी फायदा उठा सकते हैं। तो सिंपल बात है कि हमें एक कैंडल से काम नहीं चलने वाला, ये पूरा कंफर्मेशन आने के बाद, कंफर्मेशन कौन देगा, सेकंड और थर्ड कैंडल ही हमारे लिए एक कंफर्मेशन देती है कि मार्केट के अंदर हमारी एंट्री पोजीशन बनती है या नहीं बनती है। इसलिए हमें एक एक पॉइंट को पूरी तरह से नोटिस करके चार्ट को देखना है कि हाँ यहाँ पर कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न किस लेवल पे बन रहा है, सपोर्ट पे बन रहा है कि रेजिस्टेंस पे बन रहा है। ये इसलिए ये तीनों कैंडलों को हमें बिल्कुल ध्यान में देखना है। ये आज की समरी है। अभी क्लास के अंदर हमने क्या समझा है, डोजी बने ट्रेड हमारी रिस्क में है, स्पिनिंग टॉप बने ट्रेड हमारी रिस्क में है, हरामी बने ये भी हमारी ट्रेड रिस्क में है। इसीलिए हमें एक एक पूरे पैटर्न का इंतजार करना है, वेट एंड वॉच का फॉर्मूला अपनाना है जब भी। इसीलिए बोलते हैं कि बाजार में एंट्री करने से पहले हमें पूरा चार्ट को हमने देख लेना है कि यहाँ पर पैटर्न है या नहीं है। जब तक पूरा कंफर्मेशन ना मिले
ट्रेड करना हमारे लिए रिस्क जोन में जा सकता है। तो भाई ये क्लास आपको कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। देखो एक दूसरे को अगर हम शेयर करेंगे तो जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं, आप भी किसी को शेयर करके आप बता सकते हो, आपको अच्छा लगे तो आगे लाइक भी कर सकते हो। तो ये एक तरह से मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा आने वाली क्लास के अंदर और भी अच्छे अच्छे पैटर्न, मार्केट का पूरा टेक्निकल और उसके बाद फंडामेंटल पूरी तरह से विद रूल आपको मैं सिखाने वाला हूं। लेकिन लाइक शेयर कमेंट करने में ना कंजूसी मत किया करो, मेरा कॉन्फिडेंस आपके लाइक शेयर से ही बढ़ता है।